हे गाइस व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो दोस्तों आज की जो कहानी है वो हमसे शेयर करी है रोहित ने। और ये जो पूरी कहानी है ये रोहित के घर में एक लड़का आया था रहने के लिए, उसके साथ हुई थी और उस लड़के का नाम था राहुल। ये कहानी काफी ज्यादा ट्विस्टेड और काफी ज्यादा अनोखी कहानी है। मतलब एक लड़का किस हद से गुजर सकता है अगर उसको किसी से प्यार हो जाए तो वो क्या क्या चीजें कर सकता है, ये कहानी हमें वो बताएगी। तो थैंक यू सो मच रोहित फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस एंड लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये कहानी आज से करीबन 3 साल पहले की है। रोहित एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाई करता था और लकीली रोहित का जो घर था वो कॉलेज के पास ही था। अब रोहित का जो घर होता है वो होता है 2 मंजिल का, मतलब फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर में और फर्स्ट फ्लोर में रोहित की फैमिली रहा करती थी और जो ऊपर का फ्लोर था वो खाली रहता था। तो रोहित अपने घर वालों से कहता है क्यों ना हम इसे रेंट पे चढ़ा दें, वैसे भी कॉलेज के पास है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहने के लिए आएंगे और काफी अच्छा खासा कमाई हो जाएगी, किराया भी अच्छा खासा मिलेगा। तो ऊपर वाले फ्लोर को रेंट पे चढ़ाने के लिए लगा देते हैं, मतलब ऐसे पोस्ट कर देता है रोहित अपने ग्रुप्स में यहाँ वहाँ। तो अब उसी के ग्रुप में एक लड़का था राहुल, जो कि पहले पीजी में रहा करता था। वो रोहित को जानता है, ऐसे मतलब दोस्त नहीं है लेकिन दूर दूर से देखा एक दूसरे को, एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं तो देखा हुआ है, ठीक है। तो अब जब रोहित का मैसेज आता है तो राहुल तुरंत रोहित को मैसेज कर देता है कि ब्रो कोई मिला क्या रहने के लिए। रोहित बोलता है नहीं यार कोई अभी तक तो नहीं मिला। राहुल बोलता है तो मैं रह सकता हूँ, मैं पीजी में रहता हूँ बट मैं एक्चुअली प्राइवेसी चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा खुद का एक रूम हो। रोहित बोलता है भाई बहुत अच्छी बात है, फिर तो आजा, कल से ही आजा, रह ले, खाली पड़ा है, जब तेरी मर्जी है तब आजा। तो राहुल भी बोलता है कि यार कल से तो नहीं, एक बार मेरा मंथली मैंने दे दिया किराया तो मैं अगले महीने से शिफ्ट करता हूँ, बट तू चाहता है तो मैं तेरे को सिक्योरिटी डिपॉजिट अभी दे देता हूँ ताकि तू किसी और को ना दे। तो रोहित बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, तू आ जाइए आराम से। ऐसे करके 1 महीना बीत जाता है। राहुल अपना सारा सामान लेकर रोहित के घर में शिफ्ट हो जाता है। अब पहले तो ये दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, बट जब से राहुल रोहित के घर में शिफ्ट हुआ है अब दोनों में दोस्ती होने लग गई है। पहले 2-4 दिन तो रोहित उसे आसपास की चीजें दिखाता है कि अगर तुझे खाना चाहिए तो तू वहां जा सकता है, अगर तुझे नॉर्मल डेयरी का सामान चाहिए तो तू वहां जा सकता है। ऐसे ऐसे करके आगे पीछे का पूरा एरिया दिखाता है और फिर धीरे धीरे इनमें दोस्ती होने लग जाती है। राहुल के बारे में बताया जाए तो राहुल बहुत शरीफ सा लड़का है, मतलब बहुत बड़ा चश्मा पहन के रखता है, बाल एकदम तेल वेल लगा के रखता है। वो तो जैसे नर्ड होते हैं ना जो सिर्फ किताब में घुसे रहते हैं, राहुल बिल्कुल वैसा था। पढ़ाई में बहुत ऊपर, लेकिन किसी के साथ अगर सोशल होना है, किसी के साथ बातचीत करनी है तो उसमें काफी दूर था, उससे बातचीत नहीं होती थी दूसरों से, वो तो बस चुपचाप खड़े होकर बस ऐसे सर हिलाता रहेगा, इस टाइप का था। वहीं पर रोहित एकदम चिल बंदा था, वो अपना पढ़ाई भी करता था, दूसरी साइड स्पोर्ट्स में भी अच्छा था। तो रोहित का काफी अच्छा चल रहा था सब कुछ और उसके काफी सारे दोस्त थे जो कॉलेजेस में थे, लड़कियां भी लड़के भी। राहुल के करियर में कोई लड़की दोस्त नहीं रही है और रोहित की इतनी सारी लड़कियां दोस्त थी। तो ये सारी बातें करता रहता था रोहित राहुल से कि भाई तेरी भी उम्र हो गई है, कोई गर्लफ्रेंड बना ले, कुछ लड़कियों से बात कर ले। और राहुल भाई ना सर उससे ना हो सकता है, सब मैं नहीं करूंगा ये सब। राहुल का ऐसा रहता था। धीरे धीरे इनकी दोस्ती गहरी होने लगी। अब साथ में कॉलेज जाना, कॉलेज से आना, कॉलेज के बाद भी कहीं घूमने जाना तो साथ ही जाना, इनका ऐसा चलने लगा। जब रोहित राहुल को काफी अच्छे से जानने लगा तो रोहित को एक बात पता चलती है कि राहुल को उन्हीं के क्लास की श्रेया नाम की लड़की पसंद थी। अब ये जो श्रेया थी ये ऐसी लड़की थी जिसके पीछे सिर्फ राहुल नहीं बल्कि शायद कॉलेज का हर एक लड़का था। बेहद सुंदर और एथलेटिक, काफी अच्छी, मतलब जिम जाना, स्पोर्ट्स में, इन सब में वो काफी ऊपर थी। पढ़ाई में थोड़ी पीछे थी लेकिन बाकी चीजों में वो बहुत ऊपर थी। तो रोहित को जब पता चलता तो अब वो राहुल से मजे लेने लग जाता है, जैसे हर दोस्त करता है कि हाँ भाई तुझे श्रेया पसंद है ना, बता दूं, जाकर बता दूं। और रोहित की थोड़ी बातचीत थी श्रेया से, तो राहुल उसे बार बार बोलता था कि यार पागल है क्या, ऐसे मत बोलियो, कुछ मत बोलियो उसको, तू मैं कभी बताना नहीं चाहता उसको। राहुल बेचारा डरता रहता कि कहीं रोहित बता ना दे। रोहित अगर श्रेया के पास भी ऐसे खड़ा है और श्रेया उसके सामने खड़ी तो राहुल को, और राहुल क्या कर रहा है, सब ठीक है ना, आजा यहाँ पे, आजा आजा, ऐसे करके उसे बुलाता रहता है कि चल तू थोड़ी सी बात तो करके देख ले। लेकिन राहुल उसे देखता है एक नजर और दूसरी नजर सीधा अपने किताबों में। राहुल की बस की नहीं थी उससे जाके बात भी कर सके। उस समय पर ऐसा हाल था। अच्छा दिन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। रोहित को भी समझ आ गया कि राहुल के बस की नहीं है, रहने देता हूँ। अब कब तक ही वो मजे लेता। 2-4 दिन उसने मजे लिए, उसके बाद छोड़ दिए। और कहीं ना कहीं रोहित को ये भी पता था कि श्रेया बड़ी बोल्ड टाइप की लड़की थी। तो राहुल अगर श्रेया तक ये बात पहुंच जाती कि राहुल उसे लाइक करता तो श्रेया हो सकता है उल्टा सीधा बोल सकती थी राहुल को, मजाक भी उड़ा लेती, कुछ भी हो सकता था। तो रोहित बोलता है छोड़ इस बात को, जाने दे। अब ऐसे करते करते दिन बीतते करीबन 2-3 महीने हो गए। अब एक बार की बात है कि श्रेया एक लड़के के साथ दिखाई देती है और फिर पता चलता है कि ये लड़का श्रेया का बॉयफ्रेंड है। अभी नए नए दोनों रिलेशनशिप में आए। रोहित पहले तो श्रेया को जाकर बोलता है कि कांग्रेचुलेशन भाई, बहुत अच्छी बात है, चलो अच्छा है तुम दोनों का सही चले। और दूसरी नजर वो राहुल की तरफ घुमाता है। राहुल तो भाई उसे डिप्रेशन हिट कर चुका है। इस समय पर वो बस चुपचाप खड़ा है, आंखें उसकी ऐसे
लग रहा है कि अब बस बहने वाली है, लाल हो चुकी है, पर कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप जाके अपने डेस्क में बैठ गया और वापस से वही अपनी किताबों में लग गया। रोहित भी समझ गया कि ठीक है यार, राहुल को भी बेचारे को बुरा लगा होगा, लेकिन कितना बुरा लगा होगा ये शायद रोहित को भी नहीं पता था। राहुल उस दिन हाफ, मतलब मैंने बताया ना, पढ़ाकू है, बहुत पढ़ाकू है, शायद फर्स्ट आता था उस समय पर। वो बंदा हाफ डे लेकर वहां से चला गया, कॉलेज से चला गया वापस घर की तरफ, और रोहित को भी नहीं बताया। ऐसे लोग साथ में आया जाया करते थे, लेकिन इसने रोहित को भी नहीं बताया। रोहित को भी बड़ा अजीब लगा कि भाई राहुल जैसा बंदा पढ़ाई छोड़कर घर चला गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। पहले तो आगे पीछे ढूंढता भी है उसे, लाइब्रेरी चलेगा, यहाँ वहाँ चलेगा, जहाँ उसे लगता है कि राहुल मिलेगा, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिलता। राहुल को कॉल करने की कोशिश कर रहा है, राहुल उठा नहीं रहा। तो रोहित क्या करता है, अपनी मम्मी को कॉल करता है, और मम्मी बताती है कि हाँ बेटा, राहुल तो आ गया, करीबन आधा घंटा पहले पहुंच गया वो यहाँ पर। रोहित बोलता बड़ी अजीब बात है यार, ऐसा क्या हो गया, इसको पागल ही हो गया लड़की के पीछे। रोहित को गुस्सा भी आ रहा है कि यार ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, वो किसी लड़की को चाहता था, उस लड़की का कोई और बॉयफ्रेंड है, और रोहित के लिए नॉर्मल था। रोहित वाज लाइक कि उसके भी दिल टूटे हैं। रोहित का ये डायलॉग होता था, मेरे भी बहुत दिल टूटे हैं भाई, लेकिन ऐसा एक्ट मैंने कभी नहीं किया। तो राहुल के लिए भी वो यही चीजें सोच रहा था कि राहुल भी बहुत नॉर्मल इन चीजों को लेकर डील करे, लेकिन राहुल ऐसा नहीं था। राहुल को पहली बार शायद किसी से इतना लगाव हुआ था, और पहली बार में उसका दिल टूट चुका था। अब क्या होता है कि रोहित भी घर जाता है कॉलेज खत्म होने के बाद, और जब घर जाता है तो राहुल के गेट में जाके नॉक करता है कि भाई बाहर आ। तो राहुल बाहर ही नहीं आता, वो गेट ही नहीं खोलता। रोहित सोचता है कि भाई रो रहा होगा, सो रहा होगा, जो भी है। रोहित चला जाता है, रात हो जाती है, राहुल का कोई खबर ही नहीं है, वो गेट से बाहर ही नहीं आया अभी तक। तो रोहित फिर जाता है रात को, बोलता है कि अबे बाहर आ जाए यार, अब हो गया भाई तेरा, बहुत कितना रोएगा, कितना तू दुख मनाएगा, चल ना बाहर आ, चिल करते हैं। राहुल बाहर आता है, राहुल की आंखें ऐसी लग रही है कि सूज गई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो सुबह से लेकर रात तक बस रोए जा रहा है। और राहुल ना ऐसे हल्का सा गेट खोलता है, सर बाहर निकालता है। रोहित बोलता है क्या हो गया भाई, चिल कर यार, इट्स ओके, ठीक है, ये चीजें होती है, ये फेज होते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं, चले जाते हैं, तू इतना दिल से मत लगा इन सब चीजों को। और वो तो तेरी गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, तू उसके इतना क्लोज भी नहीं था, तो क्यों इतना हर्ट हो रहा है। राहुल कुछ नहीं बोलता, बोलता है कि हाँ मतलब मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो ठीक है। बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा था, उसकी हालत बिल्कुल खराब थी। रोहित को बोलता है कि तू जा यार, मैं कल मिलूंगा, कल साथ कॉलेज चलेंगे, तब तक मैं ठीक हो जाऊंगा। रोहित भी उसे बोलता है चल ठीक है, तू टाइम ले, लेकिन ध्यान रख अपना, ठीक है, कल आऊंगा, कल तू ठीक चाहिए मुझे। राहुल भी सर हिलाता है, और उसके बाद रोहित चला जाता है नीचे, राहुल अंदर चला जाता है। अब ऐसे ही रात बीत जाती है। अब होती है अगली सुबह। अगली सुबह रोहित जाता है राहुल को उठाने की, चल भाई चलते हैं कॉलेज, टाइम हो गया। जब वो जाके देखते हैं तो राहुल के गेट के बाहर ताला लगा होता है। रोहित हैरान है कि ये लड़का कहाँ चला गया। तो वैसे इसका दिल टूटा हुआ है, गाँव तो नहीं भाग गया वापस कहीं कि दिल टूट गया, अब मैं कैसे रहूंगा यहाँ पे, ये वो करते हुए। रोहित कॉल मिलाता है, राहुल को कॉल लग रही है लेकिन वो उठा नहीं रहा। रोहित को कुछ समझ नहीं आ रहा, टाइम भी हो रहा है कॉलेज का, तो बोलता है चल छोड़ भाई, ये पागल वागल हो गया, खुद आ जाएगा कॉलेज, बोल के रोहित कॉलेज चला गया। जब क्लास में जाके देखते हैं तो राहुल ऑलरेडी क्लास में मौजूद होता है। रोहित को बड़ा गुस्सा आता है कि ये क्या हरकत है, हमेशा हम साथ आते हैं, मैं इसका वेट कर रहा हूँ, और ये बेवकूफ मुझे बिना बताया आ गया। रोहित जाता है उसके पास और बोलता है क्या कर रहा है तू, पागल वागल हो गया क्या, कल भी ऐसे अजीब बिहेव कर रहा है, आज तू बिना बताया आ गया, मैं तेरा वेट कर रहा था, इतनी जल्दी थी तो बता देता, मैं तेरा वेट ही नहीं करता। राहुल उसे कुछ बोलता ही नहीं है, बोलता है कि हाँ कोई नहीं, मैं भूल गया बताने, ऐसे ऐसे करके टाल देता है बात को। और ये वो पॉइंट था जहाँ रोहित नोटिस करने लगता है कि राहुल ना बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। मतलब नॉर्मली राहुल ऐसा बिल्कुल बिहेव नहीं करता था, वो रूड का आर भी उसके अंदर नहीं था, लेकिन इस समय वो इतना रूडली बात कर रहा था कि बता नहीं सकते। मतलब रोहित के अंदर ऐसा बीत रहा था कि जैसे मान लो किसी की गर्लफ्रेंड है, बहुत अच्छे से उससे बात चल रही है, और गर्लफ्रेंड के साथ अचानक से ब्रेकअप हो गया, उसने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, और फिर आप उसे कॉल करके बोलते हो कि अरे क्या हो गया, मेरे को ब्लॉक क्यों करा, और फिर वो बोलती है कि हाँ भाई कौन है तू, चल निकल जाए यहाँ से, अब मेरे को कोई और मिल गया। तो उस समय जो बॉयफ्रेंड के अंदर बीत रही होती है, सेम वही चीज बीत रही थी रोहित के अंदर। ये बंदा मेरे से इतना रूड क्यों हो गया। अच्छा ठीक है, समय आगे बीतता है, रोहित भी अब ऐसा सोच लेता है कि ठीक है भाई, अब मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, मतलब इसे देता हूँ टाइम, 4 5 7 दिन जितने भी चाहिए, एक बार ये ठीक हो जाएगा, उसी के बाद मैं इससे बात करूंगा, कोई फायदा नहीं है ऐसे फालतू में बात करके। अब रोहित भी अकेले अलग से आ रहा है, राहुल भी अलग से आ रहा है, ऐसे करके 1-2 दिन बीत जाते हैं। अब रोहित एक चीज नोटिस करता है कि राहुल जो पहले ना बहुत बाहर घूमा करता था, खाना खाने के लिए बाहर चला गया, कुछ खरीदना हो तो बाहर चला गया, नॉर्मली उसका रूटीन था कि वो घर में, अब एक रूम में इंसान बैठे बैठे क्या करे, तो बाहर ही घूम लेता था। लेकिन 2-3 दिन से पिछले राहुल बाहर ही नहीं निकल रहा, वो बस कमरे के अंदर बंद है, बिल्कुल बंद है। रोहित के दिमाग में चल तो रहा है, उसको मन भी कर रहा है कि जाके पूछूं उससे, लेकिन फिर वही बात है ना, ईगो वाली, ईगो बोल दो या सेल्फ रिस्पेक्ट बोल दो। रोहित बोलता है कि मैं क्यों पूछूं, छोड़ो जान दो, जो भी है होने दो। ऐसे करके रात हो जाती है। अब रात जब होती है तो रोहित नोटिस करता है ना कि वो सोने की कोशिश कर रहा है, तो उसे बार बार ऐसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही है, कुछ फुसफुसाने की आवाज। तो रोहित को आवाज जब सुनाई दे रही है,
और रोहित का ना जस्ट ये उसका रूम है, तो इस रूम के ऊपर वाला ही राहुल का रूम है, ठीक है। तो रोहित को लगता है कि राहुल में भी पढ़ाई कर रहा होगा इस समय पर, लेकिन जो आवाज आ रही थी ना वो पढ़ने की नहीं आ रही थी, ऐसा लग रहा था कुछ चैंट कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। बीच बीच में थोड़ी और आवाजें भी आ रही थी, जैसे वो जमीन में कुछ मार रहा है रोहित, इस टाइप की आवाजें आ रही थी, ठक 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 करके। राहुल को समझ नहीं आता है कर क्या रहा है। अगले दिन सुबह होती है, रोहित बोलता है पागल वागल हो गया, पूरी रात पढ़ाई करी है इसने, क्योंकि पूरी रात वो आवाज आ रही थी। रोहित फिर जाता है राहुल के रूम के बाहर और उसे लगता है कि राहुल अब सो रहा होगा, ऑब्वियसली पूरी रात अगर पढ़ाई करी है तो सो रहा है। और यहाँ पे कॉलेज के एग्जाम्स आ चुके हैं, मतलब आज के दिन से एग्जाम शुरू हो रहे हैं। तो रोहित जाता है कि इसे उठा देता हूँ, ये पागल कहीं सोता ना रह जाए। तो नॉक करता है, एक बार तो कोई खोलता नहीं, तो फिर रोहित चिल्लाने लग जाता है कि राहुल राहुल खोल, सोया है क्या अभी तक, कॉलेज जाना है भाई, उठ जा। तो एकदम से आवाज आती है कि कोई चल के आ रहा है। कोई चल के आया और गेट खोला। गेट ना सिर्फ इतना सा खोला, इतना सा कि बस राहुल की इतना सा पार्ट दिख रहा है। और राहुल बोल रहा है हाँ बोल। और रोहित बोल रहा है कि तू उठ गया है ना, आज एग्जाम है, कल तू पूरी रात मेरे ख्याल से पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, तो उठ गया ना। राहुल हाँ उठ गया, ठीक है चल तू चल मैं आता हूँ। रोहित की गेट बंद कर देता है। रोहित को एक अजीब सी ना महक आती है जब वो गेट खोलता है राहुल। तो इतना सा ही स्पेस था, लेकिन उस स्पेस से भी इतनी बहुत स्ट्रांग और बहुत गंदी सी बदबू सी आती है। तो रोहित एकदम हिल जाता है कि भाई ये क्या था, राहुल के रूम से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है। रोहित बोलता है छोड़ जाने दो, एग्जाम है, फालतू में क्या ही अब मैं इससे पूछूं कि मन तो उसका था, अब घर है भाई उसका, तो वो पूछेगा ना कि तू क्या कर रहा है यहाँ पे, इतनी बदबू क्यों आ रही है, तू साफ सफाई नहीं कर रहा क्या। लेकिन रोहित नहीं चाह रहा था कि एग्जाम से पहले मैं सब बोल दूं और उसका एग्जाम खराब हो जाए, या रोहित का मूड खराब हो जाए और उसका एग्जाम खराब हो जाए। तो बोलता है छोड़, एग्जाम के बाद ही ये सब बातें करूंगा। रोहित चला जाता है, राहुल भी जाता है। अब ये एग्जाम दे रहे हैं तो रोहित एक चीज नोटिस करता है कि श्रेया कॉलेज ही नहीं आई है। एग्जाम का दिन है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम है वाला, लेकिन श्रेया नहीं आई है। रोहित राहुल को बोलता है ऐसे ही रैंडमली कि आज श्रेया नहीं आई। तो राहुल ना बड़ा मुंह बना के बोलता है कि हाँ तो मुझे उससे क्या, और फिर वो अपना काम करने लग गया। रोहित को भी बड़ा अजीब हिट करता है, क्योंकि राहुल ऐसा लड़का था जो श्रेया को लेकर भाई बहुत प्यार से बात करता था, लाइक उसके सपनों की रानी परी है वो उसके बारे में बुरा तो सुन ही नहीं सकता था। और इतना रूडली उसके लिए बोलना कि हाँ तो मुझे उससे क्या, ऐसे करके। तो रोहित को भी लगता है कि यार बदल गया लड़का, ये जब से इसने उसको अपने बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया ना, ये बदल गया लड़का, ये अब दिल टूटा आशिक बन चुका है। अगला दिन आता है, रात हो जाती है। जैसे ही रात होती है रोहित को वापस से वो आवाजें आना लग जाती है, वही फुसफुसाने की और ठोकने की, ये सब। तो अब ना क्या होता है ना, पिछले दिन भी जब ये हुआ था तो इस वजह से रोहित सो नहीं पाया था, और जब वो सो नहीं पाया तो एग्जाम के टाइम में ना उसे बड़ी नींद सी आ रही थी। अब रोहित बोलता है नहीं यार इसे बोलना पड़ेगा, जो भी कर रहा है धीरे कर ले थोड़ा सा, क्योंकि तेरी वजह से मैं नहीं सो पा रहा, और अगला दिन भाई मेरा भी तो एग्जाम है, पागल है क्या तू, मेरे को तो सोने दे कम से कम। रोहित जाता है ऊपर, जब जाता है ना तो बाय चांस ये दरवाजा है राहुल के रूम का, और इसके बगल में ना खिड़की होती है, तो खिड़की थोड़ी सी खुली रहती है। रोहित उस खिड़की के थ्रू देखता है कि कर क्या रहा है, और जो रोहित देखता है भाई उसका तो सर ऐसे फट जाता है, आंखें ऐसी एकदम बड़ी की बड़ी रह जाती है और खून जम जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसने क्या देख लिया। भागता हुआ नीचे आ जाता है रोहित, और जब भागते हुए आता है तो कांप रहा है, वो डर रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है क्या बोलूं। तो उसकी मम्मी उसे पकड़ लेती है कि तू पागल है, इतनी रात को भागते हुए आ रहा है, गलती से गिर विर जाएगा, क्या कर रहा है तू। पहले तो माँ सुना रही होती है, फिर देखती है कि रोहित की हालत खराब है, तो रोहित को बिठाती है और बोलती है क्या हो गया, क्या देख लिया ऐसा तूने, ऊपर ही तो गया था, क्या हो गया। तो रोहित अपनी मम्मी को बताता है कि मम्मी रूम के अंदर ना राहुल था, और उसने अपने दीवारों में श्रेया के फोटोज चिपका के रखी है, और जमीन पर एक कौवा मरा पड़ा है, कौवा काले रंग का कौवा है, जिसकी गर्दन उसने ऐसे पूरी ट्विस्ट कर दी है और तोड़ दी है, और वो मरा पड़ा है। और उसके आगे एक बॉल है जिसमें लाल रंग का, पानी तो नहीं बोलूंगा क्योंकि कौवा मरा पड़ा है तो पक्का वो खून था, मतलब वो पानी तो नहीं लग रहा था, बिल्कुल गाढ़ा गाढ़ा लाल रंग खून था वो। और राहुल ने वहां पे एक ऐसे सर्कल सा बनाया, उसके बीच में बैठ के कोई मंत्र जाप कर रहा है। जब रोहित की मम्मी ये सब सुनती है वो सीधा समझ जाती है कि क्या चल रहा है। वो रोहित को बोलती है कि बेटा देखो कुछ भी हो जाए तुम इस इंसान से पंगा मत लेना, क्योंकि अगर इसने तुम्हें टारगेट कर लिया तो लंबा चलेगा, और इस टाइप के इंसान खतरनाक होते हैं, मैं देखती हूँ ये बड़ों का मामला है, बड़ों को हैंडल करने दो। तो रोहित बोलता है कि ठीक है ठीक है। रोहित भी समझ गया था चल क्या रहा है, ये उसे भी पता है काला जादू ये सब के बारे में। रोहित पूरी रात ये सोच रहा है कि जिसको मैं अपना दोस्त समझता था, जिसके साथ मैं लिटरली उठता बैठता था, खाता था, सब मतलब आना जाना, खुशियां बांटना, दुख बांटना, वही दोस्त ये सारी चीजें करता है। क्या वो सच में मेरा कभी दोस्त था भी। अब रोहित को राहुल से डर लगने लगा है। सुबह होती है, जब राहुल कॉलेज के लिए जा रहा है तो रोहित उससे पहले ही निकल गया कि मेरे को बस वो दिखे ना। क्लास में भी रोहित जो बार बार राहुल के पास आ ही जाता था, मतलब अब इनके बीच बात थोड़ी कम हो रही थी, बट फिर भी आ जाता था बात करने के लिए। रोहित तो भाई राहुल की तरफ देख भी नहीं रहा, कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप बैठा हुआ, अपने चुपचाप अपना पेपर दिया और वहां से फिर चला गया। वैसे करके अगला दिन आता है और फिर रोहित को वही आवाज सुनाई दे रही है राहुल के जपने की, मंत्र जपने की। डर भी लग रहा है लेकिन गुस्सा भी आ रहा है। गुस्सा इस बात से कि ये मेरे ही घर में आकर ये सब कर रहा है, किसी जानवर को मारा जा रहा है, खून रखा हुआ है, श्रेया बेचारी, और उसको हिट करता है कि श्रेया शिट
श्रेया तो इतने दिन से आई भी नहीं है, वो कॉलेज नहीं आई और अब मुझे समझ आ रहा है कि वो क्यों नहीं आई। रोहित श्रेया को कॉल करता है, उसकी तो दोस्त नहीं बोलेंगे लेकिन हाँ हल्की फुल्की बातचीत थी, तो अभी तक वो नहीं आई थी तो ऐसा था कि ठीक है आसपास बात कर ली, लेकिन अब वो सीधा डायरेक्ट श्रेया को कॉल करता है। श्रेया कॉल नहीं उठा रही, वो लगातार करता रहता है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और फिर कॉल उठाते हैं लेकिन सामने से जो आवाज आती है वो श्रेया की नहीं होती। रोहित बोलता है कि हेलो हेलो श्रेया सुनाई दे रहा है? सामने से आवाज आती है कि बेटा मैं श्रेया की मॉम बोल रही हूँ। दरअसल श्रेया की बहुत हालत खराब हो गई है और हमने उसे इस हॉस्पिटल के आईसीयू में भर्ती करा हुआ है। रोहित हिल जाता है सुनकर। श्रेया की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि लिटरली उसको आईसीयू पर रखा था। रोहित एड्रेस मांगता है हॉस्पिटल का और फिर जाता है एग्जाम देने के बाद जब वो फ्री हो जाता है शाम को तो वो जाता है हॉस्पिटल में श्रेया के मॉम डैड दोनों मौजूद थे। श्रेया को जाके देखता है तो श्रेया ना लिटरली उसकी आंखें भी नहीं खुल रही, उसकी ये हालत हो गई थी। आईसीयू पे लेटी हुई थी, उसको ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और ब्लड भी अलग तरीके से दिया जा रहा था, मतलब उसका ब्लड पूरा कम हो चुका था, पता नहीं उसे क्या बीमारी हुई थी। डॉक्टर अभी भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे। रोहित जाता है श्रेया के डैड को, बोलता है कि अंकल आपको एक बात बतानी है। डैड बोलता है कि बताओ बेटा क्या हुआ। तब रोहित बताता है कि राहुल के बारे में, कि मेरे ऊपर वाले फ्लोर में एक लड़का रहता है और मुझे लगता है श्रेया की हालत उसकी वजह से हुई है। श्रेया के डैड को समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहा है तू, ऐसा कैसे हो सकता है। रोहित सब कुछ बताता है कि वो काला जादू करता है, वो हर रात को ऐसा कर रहा है और जब से उसने सब चीजें चालू करी है तभी से श्रेया की तबीयत इतनी बुरी हुई है। लेकिन डैड है बोल रहा है कि नहीं यार ऐसा कुछ होता नहीं है ये वो, लेकिन कहीं ना एक साइड उन्हें ये भी लग रहा है कि अगर ऐसा हो सच में तो सवाल यहाँ पर बेटी का है, तो वो कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, कोई भी ऐसी चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो रोहित को बोलते चल मेरे साथ चल और मुझे दिखा। रोहित श्रेया के डैड को लेकर अपने रूम में पहुंच जाता है और ना अब दोनों वेट कर रहे हैं रात होने का। जैसे ही रात के करीबन 12-1 बजते हैं इन्हें वापस से वो आवाज आने लग जाती है राहुल की, वो कुछ मंत्र जपने की। दोनों चुपचाप ऊपर जाते हैं और वापस से उस विंडो से दिखते हैं। दरअसल राहुल को आइडिया ही नहीं था कि उसकी विंडो इतनी हल्की सी खुली हुई है, तो उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया और उसने कभी बंद ही नहीं करी, तो जब ये चाहे तब उस विंडो के थ्रू वो देख सकते थे। श्रेया के डैड देखते हैं कि उसकी बेटी की इतनी सारी तस्वीरें राहुल के रूम में लगी हुई थी। कुछ तस्वीरों के ऊपर वो जो लाल रंग का खून था वो भी लगा हुआ था और कुछ तस्वीरें जमीन पर भी गिरी हुई थी। और एक जो सबसे अजीब बात थी वो ये थी कि एक बॉल रखा हुआ था जिसमें वो पूरा खून था। उस बॉल के अंदर एक गुड़िया सी भी थी, इतनी छोटी सी गुड़िया होगी करीबन काले रंग की, वो उस बॉल के अंदर डुबा के रखी हुई थी। श्रेया के डैड भी समझ जाते हैं कि रोहित ने जो भी चीजें बताई है सब कुछ सही थी, कि राहुल कुछ बहुत गलत कर रहा है। दोनों नीचे आ जाते हैं। रोहित की मम्मी श्रेया के डैड से बात करते हैं कि हाँ हमें पता है कुछ कर रहा है और आप प्लीज टेंशन मत लीजिए, हम कुछ करते हैं इसका। श्रेया के डैड भी वहां से चले जाते हैं हक के, मतलब वो ऐसा लग रहा था कि वो ना शौक में चले गए। कोई भी जाएगा अगर किसी को ऐसे रैंडमली पता चले कि उसकी बेटी के खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है, लिटरली काला जादू करा जा रहा है, तो कोई भी बाप शौक में चला जाएगा। श्रेया के डैड वहां से चले जाते हैं, रात के करीबन 3-4 बज रहे होंगे, वहां से चले जाते हैं। रोहित रोकता भी है कि अंकल सुबह होने दो तब जाना है, वो बोलते नहीं कोई बात नहीं, अपनी गाड़ी में बैठते चले जाते हैं। अगली सुबह क्या होता है ना, रोहित की मम्मी जाती है राहुल के रूम में और राहुल को बोलती है कि बेटा हमारे रिलेटिव्स आने वाले हैं तो बेटा आपको ना ये रूम छोड़ना पड़ेगा। राहुल भी बिना कुछ बोले बोलता है कि ठीक है आंटी जी मुझे आप 1-2 दिन का समय दो, मैं छोड़ दूंगा। और 1-2 दिन बाद राहुल पूरे रूम को छोड़कर चला जाता है। आज तक राहुल को ये बात पता ही नहीं है कि उसके बारे में रोहित, उसकी फैमिली, श्रेया, उसकी फैमिली सबको पता चल चुका था। और रोहित की मम्मी ने ये सब चीजें इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर वो बोलती कि हमें पता है तू काला जादू कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, कहीं राहुल का अगला टारगेट रोहित ना हो, क्योंकि इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। इनको बस इनके पास भाई अपार शक्तियां हैं। कैसे है भाई, इनके पास अपार शक्तियां हैं। फोटोज ले ली, कुछ ले ली, किसी भी चीज से ये तुम्हारे ऊपर कुछ ना कुछ काला जादू कर सकते हैं। तो रोहित की मम्मी नहीं चाहती थी कि राहुल के ये बस बैड साइड में आ जाए, तो बस अच्छे से प्यार से बोलकर राहुल को अपने घर से निकाल दिया। और वहाँ पे जो श्रेया के पापा थे वो श्रेया को लेकर त्र्यंबकेश्वर मंदिर चले गए। त्र्यंबकेश्वर मंदिर बहुत पूजनीय मंदिर है और वहाँ पर उन्होंने श्रेया के साथ 7 से 10 दिन बिताए हैं। और इसके बाद राहुल का क्या हुआ किसी को नहीं पता। रोहित ने ना तो ज्यादा जानने की कोशिश करी, राहुल भी गायब हो चुका था। 6 महीने बीत जाते हैं। श्रेया तो आने लग गई थी, एक महीने बाद वापस कॉलेज में आने लग गई थी और धीरे धीरे ना सब में बात फैल चुकी थी कि जो राहुल नाम का लड़का था ना, वो जो सिर्फ पढ़ाई में पड़ा रहता था, भाई वो बहुत खतरनाक लड़का था। उसने ये सब करा श्रेया के साथ। ये क्लास के क्या यूं समझो कॉलेज के हर लड़के को पता चल चुका था। अब 6 महीने बाद राहुल वापस कॉलेज में आता है। सब उसे देख के हक्के बक्के रह जाते हैं। रोहित उसे देखता है तो रोहित को समझ नहीं आ रहा मैं इसे क्या बोलूं। और श्रेया तो लिटरली उसे चाटे मारने जा रही थी, लेकिन उसके दोस्त उसे रोक लेते कि तू पागल है क्या, तू चुपचाप बैठी रहे। राहुल आता है, अपना सर्टिफिकेट लेता है। दरअसल उसने कॉलेज चेंज कर लिया था, तो जो एंडिंग में वो जो सर्टिफिकेट्स और कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब लेता है और वहां से चला जाता है, बिना रोहित से मिले, बिना उससे बात करे। बस आया, इन्होंने उसे 2-4 मिनट के लिए देखा, चला गया। और उसके बाद राहुल का क्या हुआ, वो कहाँ पर है, किसी को नहीं पता। श्रेया अब इस समय एकदम ठीक है और अपने उसी बॉयफ्रेंड के साथ ही। रोहित ने उसके बाद अपना घर बिल्कुल रेंट पे नहीं चढ़ाया। आज
के टाइम में भी उसका घर खाली है। जब राहुल चला गया ना तो रोहित और उसके घर वालों ने पूरे घर की शुद्धि करवाई, वहाँ पे पूजा रखवाई पूरी, और फिर पूरे घर को ठीक करवाया। और उस दिन से लेकर आज तक कितने साल हो गए हैं, रोहित ने किसी को अपने घर में रेंट पे नहीं आने दिया। वेल, ये थी दोस्तों राहुल की कहानी, ये थी रोहित की कहानी, और ये थी श्रेया की कहानी। ये हमें बताती है कि कैसे एक इंसान जब हद से ज्यादा प्यार कर बैठता है वो किसी भी लिमिट तक जा सकता है उसको पाने के लिए। वेल, बॉलीवुड स्टाइल में देखो तो ये चीज अच्छी लगती है कि किसी भी हद तक जा सकता है उसको पाने के लिए, लेकिन जो जितना पॉजिटिव साइड जाता है ना, कोई कोई बंदे उतने ही नेगेटिव साइड भी चले जाते हैं। वो मैंने बहुत ऐसे केस सुने हैं जो नॉर्मल लड़के होंगे, नॉर्मल जिंदगी चल रही है, उनकी एक गर्लफ्रेंड है, अच्छी खासी जिंदगी है, फ्यूचर उन्होंने डिसाइड करके रखा है, एंड देन सडनली गर्लफ्रेंड उन्हें छोड़ देती है या फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है, जो भी हो। और जब वो लड़कों के साथ ऐसा होता है या फिर वाइसा वर्सा लड़की के साथ ऐसा होता है तो ना ये लॉस को सह नहीं पाते। कुछ लोग होते हैं वो इससे डील कर लेते हैं कि ठीक है यार, कोई गया, टाइम लगेगा, हील हो जाएगा, और टाइम के साथ हील हो भी जाता है। इतना भी गहरा जख्म हो, समय हील कर देता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं बेसब्रे, उनको लगता ही नहीं है कि उनका ये जो जख्म है ये हील हो सकता है। उनको चाहिए कि हमें तो सिर्फ वही चाहिए, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। फिर वो लेते हैं ये वाला रास्ता, काला जादू। खुद नहीं करते तो किसी तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। मैंने कितने पोस्टर देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, बस में चलते हुए दिख जाते हैं कि दिल टूटा है तो यहाँ पे संपर्क करें, अगर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड वापस चाहिए तो यहाँ पर संपर्क करें। और ये लोग ऐसा ही करते हैं। और उसके बाद शुरू होता है काला जादू का खेल, और ये खेल कितना आगे तक जाकर कितने हद तक लोगों को हार्म कर सकता है, इसका अंदाजा ना तो जिसके साथ हो रहा है उसको होता है, ना जो कर रहा होता है उसको होता है। तो बेटर है इन सारी चीजों से बच के रहें। और अगर किसी का दिल टूटा है तो सामने वाले को पाने के लिए ये वाला रास्ता मत अपनाएं, समय दें, आप ठीक हो जाएंगे। और नहीं भी हो रहे तो ठीक है ना यार, ये भी एक फेज है, सबको गुजरना पड़ता है, इसको अच्छी जगह यूज करो। मैंने पता नहीं कहीं तो डायलॉग सुना था, मैं तुम्हें भी बोल देता हूँ। अब जिसका दिल टूटा है उसे लग रहा होगा मैं तुमसे मजे ले रहा हूँ, लेकिन अब डायलॉग है तो मैं बता देता हूँ कि अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो उसको सही जगह यूज करो। बड़े से बड़ा सिंगर, बड़े से बड़ा रैपर, बड़े से बड़ा आर्टिस्ट, पेंटर, जो भी बोल दो, वो तभी बनाए जब उसका दिल टूटा होता है, उस समय कुछ तगड़ी चीज बन के हाथ में आ जाती है। तो अगर आप क्रिएटिव हो तो आप कुछ बहुत तगड़ी चीजें कर सकते हो, बहुत ही खतरनाक चीजें बना सकते हो। तो वहां पे अपना गुस्सा या अपना दुख दर्द लगाओ, यूज करो उसका, और देखना आगे चल के यही चीजें तुम्हें सुपर हिट बना देगी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि टॉपिक कैसे हॉरर से कहीं लव गुरु साइड जा रहा है, बट ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, तो बाय बाय एंड टेक केयर। इससे पहले मैं और चीजें बोलूं और ज्ञान बांटूं, बाय बाय।